दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर में स्थित एक गांव की है, जिस गांव में एक बाप और उनकी दो बेटियां उनके साथ बड़े ही आराम से रह रही होती हैं। जिसमें बड़ी बेटी का नाम रिया, जो अच्छी दिखने में भी लगती है और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होशियार है। रिया देखते ही देखते बड़ी हो जाती है और रिया अच्छी पढ़ने में भी होशियार होती है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है। रिया देखते ही देखते शादी के लायक हो जाती है। रिया आईपीएस की पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसके पिताजी उसकी शादी करने का सोचते हैं, क्योंकि लड़की बड़ी हो चुकी होती है और उसके आसपास के रिश्तेदार भी रिया की शादी के लिए उसके पिताजी को लड़के बताना शुरू कर देते हैं। जिसमें उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी जॉब करते थे, जिसमें उनकी 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी होती है। रिया के पिता अब उस लड़की के लिए एक लड़का देखते हैं, जो लड़का मास्टर था, सरकारी टीचर था, जो स्कूल में पढ़ाया करता था। जब उसके पिता इस लड़के को देखते हैं तो लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं, जिसमें वो सामान और कुछ पैसे और एक 4 व्हीलर कार तय करते हैं। लेकिन जब वो शादी तय करके वापस घर आते हैं, जिसके बाद उनके कुछ ही दिनों बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनके दिमाग की सर्जरी होती है, तो काफ़ी उनका खर्चा हो जाता है। इधर रिया की शादी की डेट भी नज़दीक आती है, तो उसके पिताजी अब घबराते हैं कि आखिर हमने जो रिया के घर वालों से तय किया है वो हम कैसे दे पाएंगे। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे इलाज में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो चुका है। लेकिन उसके नातेदार, रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग उसको तसल्ली दिलाते कि नहीं, हम सारे लोग मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, जिसके कारण रिया की शादी का दिन आ जाता है। अब इधर रिया के बारात वाला दिन पास में आ जाता है, तो रिया की बारात भी आ जाती है और रिया के घर सारे नाते रिश्तेदार भी आ जाते हैं और रिया की बारात उसके दरवाजे पर आ जाती है। जिसमें जब लड़के का पिता देखता है कि उसकी जो मांगे हुई थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि सामान तो सारा था, लेकिन वो 4 व्हीलर कार की जो मांग हुई थी वो कार रिया के दरवाजे पर जब उस लड़के के पिता को खड़ी नहीं दिखाती है, तो लड़का और उस लड़के का पिता दोनों वहां रिया के पिता से हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जब ये हंगामा बढ़ता जाता है तो रिया अपने घर से बाहर निकल कर आती है और देखती है कि उसके सास ससुर और उसका पति उसके पिता से काफी ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं और गंदा संदा कह रहे हैं, जिस पर रिया गुस्से में आ जाती है और वो इस शादी से इनकार कर देती है। कहती है कि ऐसे लोगों के घर मैं बहू बनकर कैसे जाऊंगी, जिन्हें इंसानियत की कदर ही नहीं। जिस बात को लेकर यहाँ से वो लड़के की बारात को वापस लौटा देती है। इधर जब लड़के की बारात वापस चली जाती है और इधर रिया आईपीएस की तैयारी करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद ही रिया एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है। इधर जब रिया एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है और उसकी ड्यूटी एक जिले में लगती है, जहां पर वो लड़का जो टीचर था उसे उसी जिले में वो भी एक स्कूल में पढ़ाया करता था। इधर रिया की भी ड्यूटी उसी जिले में लग जाती है, तो रिया को सारे स्कूलों की जांच करने के लिए भेजा जाता है। भगवान की मर्जी क्या थी कि रिया को भी वही स्कूल चेक करने के लिए मिलता है जहां पर वो लड़का था, जहां वो लड़का रिया को छोड़कर बारात वापस करके ले गया था। रिया जब उस स्कूल में पहुंचती है, तो जब उस लड़के को देखती है तो रिया भी उस लड़के को देखती रह जाती है और वो लड़का भी तुरंत रिया को पहचान लेता है। रिया बताती है कि मैं आईपीएस अधिकारी हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, तुम बारात लौटा गए थे। लेकिन इधर जब रिया देखती है तो वो उसे स्कूल की चेकिंग के लिए भेजा गया था, तो स्कूल जब चेक करती है तो वहाँ कुछ अलीगल भी काम हो रहे थे, जिसको देखकर रिया उस लड़के को उस स्कूल से टीचर के पद से सस्पेंड करा देती है। जब रिया उस लड़के को सस्पेंड करा देती है तो रिया ये सारी कहानी अपने घर आकर वापस अपने पिताजी को सुनाती है कि पिताजी,
वो लड़का जो था, जो तुमने मेरे लिए पहले शादी के लिए देखा था, वो लड़का आज मुझे मिला था। मैं आज उसी के स्कूल में चेकिंग के लिए गई थी। उस लड़के को मैंने अलीगल काम करते हुए पकड़ा है और मैं आज उसे सस्पेंड करके उसका मुंह नीचा करके आई हूँ। तो उसका पिता बड़े ही गर्व से कहता है कि बेटी हो तो हमारे जैसी। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।